अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? आपके कमेंट्स और उनके जवाबात। आज 21 मार्च है जी और जुमेरात का दिन है। यूज़र हैं जी, फायर सेफ्टी बिजनेस इन ओमान नॉट फॉर जॉब। भैजान बिज़नेस फायर सेफ्टी जो है वो कंपनियां हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं और काफ़ी टफ भी है। ये नहीं है कि बस आई चलाई नहीं है, प्रॉपर जो है आपको चीज़ें मेंटेन करना पड़ती हैं। बिज़नेस आप कर सकते हैं। मोहम्मद नजीब ईसा भाई कैसे हैं आप? भाईजान 2020 को आउट पास पे पाकिस्तान आया था। आप ओमान इमिग्रेशन से चेक करवाएं और हमारी इमिग्रेशन और ब्लॉक ख़त्म करवाने की, आउट पास पे वापस आने की वीडियो भी है, वो देखें आप। 10 मिनट की वीडियो है, उसमें सारी चीज़ें डिटेल से बयान की गई हैं। तो अगर आप इमिग्रेशन से चेक करवाते हैं, वहाँ से नेम क्लियर है या किस तरीके से ख़त्म हो सकता है, वो करवाने के बाद आप आ सकते हैं। यूज़र हैं जी, वालेकुम अस्सलाम करलानी, वालेकुम अस्सलाम। कंपनी ने फैमिली विज़िट भी दिया था, कंपनी बुला, क्योंकि फैमिली वीज़ा बुला की वजह से नहीं लगा। फैमिली 18 माह से ओवर स्टे है। 1 साल के बच्चे का सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट बना है, सिर्फ पाकिस्तानी आईडी पासपोर्ट, इसमें बच्चे का कितना फ़ाइन होगा? भाईजान जिसका वीज़ा नहीं लगा उसको कम से कम जो है 35 रियाल पर मंथ फ़ाइन होता है और बाकी आप सनद ऑफिस से भी एग्जैक्ट फ़ाइन चेक करवा सकते हैं। उसके बाद टेक्निक मुस्तकबिल में ओमान से तो गैर मुल्क में बेहतरी और खैर की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन वैसे कुवैत में भाईजान पिछले कोई 2 साल से बहुत ज़्यादा जुल्लू फेरा जा रहा है। हालात बहुत टफ़ हैं, स्पेशली हम नेशनल जो हैं हमारे तो काफ़ी सख्त हैं, इवन कि बाकी लोगों के लिए भी। अभी आउट पास ओपन हुए हैं ना कुवैत में, तो सबसे ज़्यादा तादाद इंडियंस की है। कुवैत ने रिसेंटली आउट पास ओपन किए हैं जो कि 15 जून तक जारी रहेंगे। बगैर फ़ाइन पे किए आप कुवैत से एग्ज़िट जा सकते हैं, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा तादाद जो है आउट पास पे जाने वालों की इंडियंस की है, चेक करें। बाकी अल्लाह ताला खैर फरमाए, अल्लाह ताला हमें अच्छे अमाल करने की तौफीक दे और मजमूई जो है इज्तिमाई सोच जो है उसको हो। भाई ईरान का वीज़ा कहाँ से मिलेगा? ओमान से, ईरान एम्बेसी से आप चेक कर सकते हैं, बल्कि ई वीज़ा है और शायद ऑन अराइवल भी मिल जाएगा। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हम चेक करके शेयर कर देंगे। अभी ई वीज़ा है, पहले स्टिकर होता था, अभी ई वीज़ा कर दिया गया है। फ़ारूक थैंक्स फॉर रिप्लाइंग वी ऑलवेज। साकिब, ओमान में फैमिली वीज़ा के लिए बच्चों का मेडिकल कराना नहीं बजाना, 18 साल से कम का जो है मेडिकल नहीं है, 18 से 60 तक है। एक भाई ने ऊपर कमेंट भी किया है, वो भी आपसे शेयर करते हैं। उस्मान शरीफ, मेरे एक अजीज़ रहते हैं ओमान में, वो मुझे ऑफ़र कर रहे हैं यहाँ आ जाओ, मिलकर लॉन्ड्री का काम करते हैं, उनका एक्सपीरियंस है, मेरे पास इन्वेस्टमेंट है। भाईजान अगर तो आप प्रॉपर प्लान करके चलते हैं और आपके अजीज़ आपको 1 सेंटी 1 मिली या 1 इंच भी जो है नुकसान नहीं पहुँचाएँगे तो मुश्किल नहीं है, काम है ओमान में और अच्छा काम करेंगे तो स्कोप भी ज़्यादा है। बाकी आपने ख़ुद तय करना है। मैं इन्वेस्टर वीज़ा पर हूँ, 6 मंथ होने वाले हैं, मैं कैसे कर सकता हूँ? नईम अहमद, भाईजान आप इन्वेस्टर वीज़ा पर हैं तो आपको भी 6 महीने से पहले वापस आना ही आना है, ठीक है ना? वरना आपको फिर एम्बेसी के ज़रिए जो है वो सारा कुछ करना पड़ेगा। जी मैं किसी वजह से ओवरस्टे कर गया, ये लिखो, वो लिखो, ये अप्रूवल लो, वो लो, तो फिर जो है आप आ सकते हैं। लेकिन कोशिश करें इन आउट कर लें, ऐसे जो है ना मुश्किल है। और शरीफ मुंडा, आपका कमेंट काफ़ी अरसे बाद आया, महीनों बाद। भाई मेडिकल हो गया, कितने दिन बाद मेरा वीज़ा आ जाएगा? मेडिकल के बाद आपका वीज़ा अप्लाई होगा और वीज़ा का स्टेटस आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। वीज़ा एप्लीकेशन नंबर, पासपोर्ट नंबर और कैप्चा कोड और मुल्क का नाम लिखना है आपने आरओपी की वेबसाइट के ऊपर। हमारी वीडियो देख लीजिएगा, आरओपी वीज़ा स्टेटस चेकिंग, तो आपको पता चल जाएगा और वीज़ा आप चेक करते रहेंगे। जनरली 1 दिन में इशू हो जाता है, 1 वीक भी लग जाता है, ज़्यादा भी लग सकता है। इरफान रहमान, थैंक्स फॉर अपडेटिंग, जज़ाकल्लाह खैर। शरीफ मुंडा, मेडिकल भेज दिया आपको, भाईजान रिप्लाई कर दिया है। मूसा भाई, जज़ाकल्लाह खैर। गुज्जर जी, भाई अगर आज़ाद वीज़ा है तो उसमें क्या क्या काम कर सकते हैं? आज़ाद वीज़ा भाईजान कोई नहीं होता, जिसको आज़ाद वीज़ा का नाम दिया गया है वो ये है कि जी आपके पास वीज़ा है, काम आप कहीं पे भी करें, पकड़े जाएं तो लॉ लग जाएंगे, एग्रीमेंट नहीं है तो अलग मुश्किल। इसके ऊपर जो आपने जिस वीडियो के ऊपर कमेंट किया है इसमें ये सारी चीज़ें शेयर की गई हैं। एक और वीडियो डालेंगे आज और आपके कमेंट के ऊपर वीडियो डालेंगे एक डिटेल, लेकिन वो फिर किसी दिन। आज एक और वीडियो डालेंगे वीज़ा स्टेटस, वीज़ा चेंजिंग, आकर वीज़ा तब्दीली और इस तरह के जो हैं वो आपको उसमें आइडिया हो जाएगा, वो ज़रूर देखिएगा। इरफान रहमान, जज़ाकल्लाह खैर भाईजान। सिराज तन्हा, आपका कमेंट भी कई महीनों बाद आया है। वालेकुम अस्सलाम, रोज़े गुजर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कंपनी वीज़े ओपन है भाईजान? कंपनी वीज़े क्या, सारे वीज़े कंपनियों के होते हैं। आप ये पूछा करें कि जॉब्स हैं या नहीं हैं। वीज़े ओपन है, वीज़े किसी का कोई मसला नहीं है, सिर्फ बांग्लादेशियों के बैन है या पाकिस्तानियों को विजिट वीज़ा नहीं मिलता आसानी से या बहुत महंगा मिलता है। बाकी वीज़े ओपन है, लेकिन जॉब्स नहीं है तो फिर वीज़ा कैसे मिलेगा? काम होगा तो
ویزا ہوتی رہے گی۔ بھائی جان فیملی جوائننگ ویزا میں اگر اپنے فادر کا ویزا نکالنا چاہتے ہیں، ان کی ایج 70 ہے تو میڈیکل چاہیے، کیونکہ میڈیکل 21 سے 60 تک ہے گیمکا کا۔ بھائی جان اس متعلق انفارمیشن راشد بھائی سے لے کے جو ہے وہ چیک کرتے ہیں، یہ میں اسکرین شاٹ لے لیتا ہوں، آپ کو انفارمیشن شیئر کر دیں گے کہ جو 60+ ہیں ان کا میڈیکل ہوگا نہیں ہوگا تو کیسے ہوگا، یا ان کو ویزا کیسے ملے گا، یہ آپ سے شیئر کر دیں گے، جلدی شیئر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ خیر 1-2 دن میں۔ طارق سلیم وعلیکم السلام، عمان میں اے سی اور اے سی فٹنگ ریٹ لسٹ کیا ہے؟ بھائی جان کوئی سٹینڈرڈ ریٹ نہیں ہے کہ یہ اے سی فٹنگ کا، اس کی ریپیئرنگ کا، سروس کا کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے، بس جس کا جہاں دل لگتا ہے دا لگتا ہے وہ اتنا چارج کرتا ہے۔ خرچہ کتنا ہوتا ہے ویزا اور پیٹرول کا؟ بھائی جان آپ سفر جو ہے وہ کر لیں، اب اگر ہم جاتے ہیں یا ہم پراپر پلان بناتے ہیں بیٹھ کر تو ایک ایسٹیمیٹ لگائیں گے، اس کے بعد ہی پھر شیئر کر سکیں گے۔ راشد بھائی یہ بات غلط ہے، 50 روپے روٹی کا کیا فائدہ؟ نہیں بھائی جان، تندور اچھا ہو، روٹی اچھی ہو، کوالٹی اچھی ہو اور آپ کا اخلاق اچھا ہو تو ہر کاروبار میں فائدہ ہے، جس کو ہم چھوٹا سے چھوٹا سمجھتے ہیں اس میں فائدہ ہے۔ کہتے ہیں یہ میرا تندور کا بزنس ہے لیکن کچھ فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ نہیں ہے تو کیا آپ ابھی تک لگے ہوئے ہیں؟ اگر لگے ہوئے ہیں تو آپ کیوں نقصان کر رہے ہیں اپنا؟ تھوڑا سا یہ بھی بتا دیجیے گا، ویسے تو آپ نے چلے بتا دیا، ہاں، اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی لوکیشن کیا ہے، جو میں نے پہلے چیزیں بتائیں وہ بھی میٹر کرتی ہیں۔ بزنس کے لیے آپ کی جو اخلاق ہے وہ بہترین جو ہے وہ مارکیٹنگ ہے۔ فلک ناز کوریا، صرف جس طرح دبئی سے آپ 2 سال بعد کوریا کا، عمان سے بھی ایسے ہی ہے، لیکن اگر آپ کو عمان میں 1 مہینہ بھی ہوا ہے تو بسم اللہ یو آر ویلکم، کام ہو جائے گا، تو مشکل نہیں ہے۔ 6 مہینہ کچھ بھی ہو آپ کا کام جو ہے منیمم 6 مہینہ تو ہونا چاہیے، تو ہو جاتا ہے، سمجھ گئے جی۔ آپ ہمارے سے رابطہ کر لیجیے گا، انسٹا فیس بک کے اوپر کمنٹ کیجیے گا۔ اور مقصود احمد جزاک اللہ خیر بھائی جان، وعلیکم السلام علی عمران والا علی عمران، ویلکم، لیٹ می نو اف یو پرووائڈ سروسز، اوکے ڈیئر، ول شیئر آور کانٹیکٹ ڈیٹیل، یو کین کانٹیکٹ اس اینڈ ول پروسیڈ نیکسٹ۔ اور اس کے بعد کچھ تمباکو کمنٹس ہیں، دیکھیے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کمنٹس والی ویڈیو نہیں دیکھتے، بعد میں طنز بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ساری دنیا نو لکھ کے رپلائی کر دیو تو سانو رپلائی نہیں کیتا۔ اگر آپ کو ہم ڈیش بورڈ دکھا دیں نا یوٹیوب کا تو آپ حیران رہ جائیں گے، سر جی ہے کہ آپ اتنی محنت کرتے ہو، کوئی آؤٹ پٹ نہیں ہے، یوٹیوب والے کچھ نہیں دیندے، ویو بھی پورے سورے ہوندے نے، ٹھیک ہے، لیکن آپ ہماری ثابت قدمی دیکھیں، کنٹینیوٹی دیکھیں کہ ہم جو ہے ہر بندے کو رپلائی کرتے ہیں۔ ہاں ٹک ٹاک کے اوپر رپلائی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے ڈے فرسٹ سے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ وہاں پر بندہ ایک رپلائی کرنے جائے نا تو 4 ویڈیو کسی اور نے دیکھ کے آ جاتا واپس، لیکن فیوچر میں اگر کچھ ممکن ہوا تو وہ بھی رپلائی کریں گے، صحیح ہے نا۔ ہم ہر آؤ واؤ شاؤ کا کہتے تو ہیں کہ رپلائی نہیں کریں گے، لیکن وہ بھی کر دیتے ہیں، اور اس کے اوپر بھی بڑا ٹائم لگتا ہے آنیسٹلی۔ سو پلیز جو اچھے کمنٹس ہیں وہ کیا کریں، اور ڈیٹیل کمنٹ کیا کریں، جو میسیج کرتے ہیں وہ بھی ڈیٹیل میسیج کیا کریں، پلیز پلیز پلیز، ٹھیک ہے نا۔ یہ آؤ واؤ شاؤ ٹھیک ہے، سب کو آپ السلام علیکم لے کے کمنٹ لکھ دیا کریں، باقی میسیج لکھ دیا کریں، یہ مت آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا، آپ سے بات کیا کرتے، چیک کرو۔ اور میں بار بار کہتا ہوں کہ سلام تسی 100 بار ہی لکھو، لیکن اسی میسیج میں باقی بھی سب کچھ لکھ دو نا، ایک ہی بار لکھ دو، بجائے اس کے کہ آپ ہاؤ واؤ شاؤ کا رپلائی کا ویٹ کریں اور اس کے بعد آپ پوچھیں گے جی ہمیں یہ درد ہے اس کی دوا بتا دیں، تو وہ الوجیکل ہے چیز، پلیز، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔